खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और आप देख रहे हैं पास्टर कामरान सुंदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर कलाम के एक हिस्से को लेकर, जिसको आज हम सीखने वाले होंगे थोड़े वक्त के लिए। और हम अपनी नसीहत के लिए आज कलाम अक़दस के जिस हिस्सा में से देखेंगे वो है नया अहदनामा और गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को हम तलावत करने वाले होंगे। खुदा के कलाम अक़दस के अंदर यूँ लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने देखे जाने पे खुदावंद ही की बरकत हो, आमीन। आज हम जब कलाम अक़दस का ये हिस्सा देख रहे हैं तो पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए बड़े वाज़े तौर पर उन्हें बयान करते हैं कि फरेब मत खाना। खुदा ठट्ठों में उड़ाया जाने वाला नहीं है। आप जानते हैं ज़बूर पहले ज़बूर के अंदर लिखा है कि जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, वो मुबारक है। पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमने किसी तरह का फरेब नहीं खाना, हमें किसी तरह से अपने आप को धोखा नहीं दिलवाना। आज इस दुनिया के अंदर लोग बहुत तरह की बाइबल प्रीच कर रहे हैं, शुगर कोटेड बाइबल जिसमें सब अच्छा है, लेकिन कलाम अक़दस हमें ये चेतावनी देता है कि किस तरह हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। हमें फरेब नहीं खाना। और हमने यहाँ बड़े वाज़े अंदाज में देखा है कि जो जिस्म के लिए बोएगा वो जिस्म से हलाकत की फसल काटने वाला होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटें तो फिर रूह के साथ बोना पड़ेगा। और कलाम कहता है जो आंसुओं के साथ होता है वो खुशी के साथ काटने वाला होता है। आए हम पौलुस रसूल का ख़त पहला करंथियों और उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखते हैं। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में पौलुस रसूल यहाँ पे करंथस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, सुनिएगा, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? क्या हम नहीं जानते कि जो बदकार हैं, जो गुनाहगार हैं, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है, वो उसके वारिस हरगिज नहीं होंगे। और सिर्फ बदकार ही नहीं मेरे अजीजों, आज दुनिया फरेब दे रही है कि कोई बात नहीं, लेकिन कलाम अक़दस बड़े वाज़े तौर पर हमें बताता और लिखा है, फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना आयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम फरेब ना खाएं। इनमें से कोई भी खुदा की बादशाही के विरासत के उसके वारिस होने के लायक नहीं है मेरे अजीजों। और पौलुस रसूल ये बारहा बार अपने खतूत के अंदर ये लिखते हुए बताते हैं कि फरेब नहीं खाना। और अगर हम करंथियों पहले करंथियों को 15वें बाब के अंदर जब हम जाते हैं और खुदा के कलाम को हम देखते हैं तो उसकी 33 वर्स में 33वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कलीसिया को कहता है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। बाज़ दफ़ा असी कहने हैं असी वर्क करने हैं जो उन्होंने दे, और उस दिन खुदा का खादम हमें सिखा रहा था वो टाढ़े ते वर्क करते होंगे। याद रखें, फरेब नहीं खाना आपने। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और बारहा बार पौलुस रसूल अपने खतूत के अंदर ये फरमाते हैं कि फरेब ना खाना, फरेब नहीं खाना। जब हम करंथस की कलीसिया को लिखा हुआ दूसरा ख़त पौलुस रसूल का देखते हैं और उसके 9वें बाब के अंदर जब हम पढ़ते हैं
तो वहां भी खुदावंद का बंदा 6ठी आयत के अंदर ये कहते हुए हमें मिलता है। लेकिन ये बात है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब मर्जियां मेरी और आपकी है कि हमने हलाकत की फसल ज्यादा बोनी है या आपने हमेशा की जिंदगी की फसल बोनी है। हमने थोड़ा बोना है तो हम थोड़ा काटेंगे। अगर मैं और आप ज्यादा बोने वाले होंगे तो मैं और आप ज्यादा फसल काटने वाले होंगे। लेकिन वो फसल मेरी और आपकी चॉइस पे है, हलाकत की फसल या हमेशा की जिंदगी की फसल। लेकिन खबरदार कोई हमें फरेब ना दे दे, हमें धोखा नहीं खाना। और इमसाल पहले बाब के अंदर याद रखिएगा, ये लिखा हुआ उसकी 8वीं आयत के अंदर, क्या है मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। बाज़ दफ़ा लोग कहते कुछ नहीं होता, आ जाएं, थोड़ी सी लगाने से क्या होगा। लेकिन फरेब नहीं खाना आपने। आप खुदा के लोग हैं, आप बरकत के लिए बुलाए गए। मैंने पहले भी आपको कहा कि आप बरकत के लिए बुलाए गए हैं, और मैं और आप रूह की फसल बोने वाले हो कसरत के साथ, जिस कदर आप बोल सकते हैं। मैं एक और हवाला आपके सामने रखने वाला हूं और गौर से सुनिएगा इसे। रोमियो उसका 6ठा बाब है और उसकी हम 21वीं आयत को जब हम तलावत करते हैं तो खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर हमें मिलता है अजीज़ों। रोमियो 6ठा बाब और उसकी 21वीं आयत में आपके लिए पढ़े देता हूँ। खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर, बस जिन बातों से अब तुम शर्मिंदा हो, बस जिन बातों से अब तुम शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते, क्योंकि इनका अंजाम तो मौत है। लोग कहते हैं जब हिसाब होगा तब हम देखेंगे, कोई बात नहीं, अभी जमीन पर कर लें जो भी करना है। लेकिन खुदा का बंदा रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए ये कहता है कि अब तुम क्यों फिक्रमंद हो, अब शर्मिंदा क्यों हो तुम, क्योंकि उस वक्त तुमने सोचा नहीं कि तुम क्या फल पाने वाले होगे उनसे, और तुमने वो सारे काम किए जो खुदा की नजर में बुरे थे। लेकिन मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ फरेब नहीं खाना। अपने रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल बोनी है ताकि आप वो फसल काटने वाले हों। हम आखिरी हवाला देखेंगे और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। याकूब का आम ख़त और उसका 3रा बाब है और उसकी 18वीं आयत को मैं आपके लिए तलावत करूँगा। खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, और सुलह कराने वालों के लिए रासबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। हम खुदा को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते, हम खुदा के खिलाफ नहीं जा सकते। अब सुलह के साथ जो बोने वाले होंगे उसी को आप काटने वाले होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप फरेब ना खाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के साथ जुड़े रहें, तो फिर इस कलाम अक़दस को कसरत से पढ़ें और खुदा की पनाह में अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को आप देने वाले हों, ताकि जब आप दुनिया के अंदर जाएं तो आप फरेब खाने वाले ना हों। काश खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। देखते रहें पास्टर कामरान सुंदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।